हेलो एनिमे फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आज हम आ गए अपने न्यू एपिसोड के साथ। जी हाँ, आज हम स्टार्ट करेंगे हेल मेकर के एपिसोड 12 को। लेकिन मुझे आपसे एक बात करनी है। आप मेरी वीडियोस तो देख लेते हो, लेकिन लाइक और कमेंट क्यों नहीं करते? क्यों नहीं करते? क्या आपको मेरी वीडियो अच्छी नहीं लगती? गाइस, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और कमेंट करो कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। अच्छा लगा तो भी बताओ, नहीं लगा तो भी बताओ। तो हम मेरा टाइम वेस्ट करें, इस एपिसोड का स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे बिजनेसमैन डिटेक्टिव से मिलने के लिए आता है, लेकिन यहाँ पे जैसे ही बिजनेसमैन डिटेक्टिव के रूम में एंटर होता है तो भाई वो क्या देखता है। वो देखता है कि डिटेक्टिव के साथ साथ यहाँ पे विक्रम भी होता है, क्योंकि यहाँ पे बिजनेसमैन को तो पता होता ही है कि ये दोनों आपस में मिले हुए हैं, लेकिन फिर भी वो उन दोनों से कहता है, ओह क्या बात है, यहाँ पे दोनों हेल बिल्डर्स आज मुझे इकट्ठे मिल गए। यहाँ पे तो डिटेक्टिव और विक्रम काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुके होते हैं कि आखिरकार ये यहाँ पे क्या करने आया है। लेकिन यहाँ पे डिटेक्टिव शांत होता है। डिटेक्टिव उस बिजनेसमैन को कहता है कि तुम यहाँ पे क्या करने आए हो और तुम हो कौन और तुम्हें चाहिए क्या। तभी यहाँ पे बिजनेसमैन हंसता है और कहता है, शांत हो जाओ पहले तो। वैसे तो मैं तुम्हें थैंक यू बोलने के लिए आया था क्योंकि तुमने एक स्कूल की लड़की को बचाया है, लेकिन अनऑफिशियली मैं तुम्हें एक अलायंस का ऑफर देने के लिए भी आया हूँ। तभी विक्रम यहाँ पे सोचने लग जाता है कि हमसे कहाँ पे गलती हो गई। ऐसा कहाँ पे सबूत रह गया कि इसे पता लग चुका है कि हम दोनों हेल बिल्डर्स हैं। यहाँ पे विक्रम ये सब कुछ सोच रहा होता है। तभी वो बिजनेसमैन विक्रम को देखता है और जोर जोर से हंसने लग जाता है और कहता है, अरे भाई शांत हो जाओ, मुझे पता है कि तुम यही सोच रहे होगे ना कि मुझे कैसे पता लगा कि तुम दोनों हेल बिल्डर्स हो। मुझे तो ये इसलिए पता लगा क्योंकि ये डिटेक्टिव काफी बार मेरे रास्ते में आ चुका है। जैसे कि वो स्ट्रीमर के घर के बाहर मैंने तुम दोनों को देखा था, उसके बाद मैंने तुम दोनों के बारे में थोड़ी रिसर्च की और मुझे पता लग गया। लेकिन अगर तुम अभी भी मना करोगे कि तुम दोनों हेल बिल्डर्स नहीं हो तो मेरे पास तुम्हारे लिए दो क्वेश्चंस है। पहली बात तो ये कि एक पुलिस वाला एक छोटे बच्चे के साथ क्यों घूमेगा, और दूसरा क्वेश्चन ये कि एक स्कूल की लड़की यानी कि हाई स्कूल की लड़की को तुम दोनों बचाने क्यों जाओगे। एक हाई स्कूल का लड़का एक डिटेक्टिव बनने का नाटक क्यों करेगा। इसका मतलब तो यही है ना, तुम दोनों के दोनों हेल बिल्डर्स हो। मुझे तो ये भी पता लग चुका है कि तुम दोनों स्ट्रीमर के घर के बाहर क्यों थे। मुझे सब पता लग चुका है कि तुम वहाँ पे क्या करने गए थे, क्यों गए थे और क्या रीजन था। मुझे सब कुछ पता लग चुका है बेटा, तो अब मुझसे कुछ भी छुपाओगे तो ये तुम्हारी बेवकूफी है। भाई यहाँ पे विक्रम सोचता है कि क्या हमें कबूल कर लेना चाहिए कि हाँ हम हेल बिल्डर्स हैं। भाई यहाँ पे डिटेक्टिव अपना हाथ खड़ा करता है और कहता है, ओह मैं पकड़ा गया, क्या तुम यही सुनने के लिए यहाँ पे आए हो? तुम कितने ज्यादा पागल हो ना। अच्छा तो तुम मुझे बताओ कि तुम यही चाहते हो कि हम तुम्हारे आगे घुटने टेक दें और हम उस आर्किटेक्ट की तरह ही तुम्हारे आगे पीछे घूमें? तो तुम तो बिल्कुल बुद्धू हो, क्योंकि हम तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने वाले। तो यहाँ पे बिजनेसमैन सोचता है कि इनको मेरे बारे में सब कुछ कैसे पता लगा। दोनों की अलायंस तो मेरी अलायंस से काफी ज्यादा डिफरेंट है। तभी बिजनेसमैन उन दोनों से बोलता है, देखो मैं तुम पे अटैक करने नहीं आया हूँ और ना ही तुम्हें अपना नौकर बनाने आया हूँ। मैं तो बस तुम्हें अलायंस ऑफर करने के लिए आया हूँ ताकि हम तीनों मिलकर एक अच्छी टीम बनाए और आगे जीत सके। लेकिन भाई यहाँ पे तो डिटेक्टिव साफ साफ मना कर देता है और कहता है कि मुझे तुम्हारी अलायंस की कोई भी नीड नहीं है और ना ही मुझे कोई इंटरेस्ट है, तो तुम यहाँ से जा सकते हो। बिजनेसमैन कहता है कि रुको मेरी बात तो सुनो यार, मेरा जो आर्किटेक्ट दोस्त था उसे किसी ने किडनैप कर लिया। वो काफी दिनों से मुझे मिल नहीं रहा। मैंने उसे ढूंढने की काफी ज्यादा कोशिश की लेकिन मुझे नहीं मिला। और मैं जानना चाहता हूँ कि आखिरकार वो कौन है जो उसको किडनैप करके ले गया मुझसे। यहाँ पे विक्रम अपने मन ही मन में सोचता है कि मुझे तो ये काफी ज्यादा डेंजरस लगता है और वाकई ये है भी, लेकिन मैं सोचता था कि इसे मैं कैसे मजबूर करूंगा अपनी नरक में भेजने के लिए। लेकिन अगर हम इसका ऑफर एक्सेप्ट कर लेते हैं तो मेरे पास काफी ज्यादा चांसेस हैं इसको नरक में भेजने के, क्योंकि ये हमें कभी ना कभी धोखा तो देगा ही देगा और वही मेरे पास चांस होगा कि मैं इसको नरक में भेज सकूंगा। विक्रम और डिटेक्टिव यहाँ पे दोनों ही रेडी हो जाते हैं और विक्रम जाके उसे हाथ मिलाता है और कहता है, चलो ठीक है, आज के बाद से हम तीनों टीम है और अब तुम मुझे फटाफट उसके बारे में इंफॉर्मेशन दो जिसको हमने ढूंढना है। उसके बाद हम देखते हैं आर्किटेक्ट को, जो कि एक कुर्सी से बंधा होता है, उसके मुंह में टेप लगी होती है और वो काफी जोर जोर से रो रहा होता है। वहाँ पे वो दोनों विलन्स आ जाते हैं और वो एक गर्ल जो व्हील चेयर में बैठी होती है, जैसे ही वो एंटर करती है तो वहाँ पे जितने विलन्स होते हैं वो सभी उसका स्वागत करते हैं बिग सिस्टर कह के। दोस्तों मैं आपको बता देती हूँ कि उसको बिग सिस्टर क्यों कह रहे होते हैं, क्योंकि वो इस ग्रुप की लीडर होती है और सबसे बड़ी होती है, इसीलिए वहाँ पे सारे विलन्स उसके आगे सर झुकाते हैं। अभी वो गर्ल अपने डीमन से कहती है कि इसकी पट्टी खोल दो और जैसे वो उसकी पट्टी खोलते हैं तो वो आर्किटेक्ट काफी जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है और कहता है, मुझे कोई भी नरक के बारे में
नहीं पता और मुझे कोई मतलब नहीं है इन सभी चीज़ों से। प्लीज़ प्लीज़ मुझे तुम लोग छोड़ दो। और जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है। लेकिन वो थोड़ी देर बाद रियलाइज करता है मेरे चीखने चिल्लाने का कोई उन पे असर हो ही नहीं रहा। यहाँ पे ये कंडीशन काफी ज्यादा सीरियस हो चुकी थी जो उसने सोची थी उससे भी कई ज्यादा। अभी यहाँ पे वो गर्ल वो उसे देखती है और अपने डीमन को कहती है जाओ जाके उसको तुम संभालो जाके। तभी वो डीमन आगे आता है और वो मोटा तो काफी जोर जोर से चिल्ला रहा होता है लेकिन किसी को फर्क पड़ता ही नहीं है। और वो डीमन फटाफट आता है और उसके हाथ की एक उंगल को तोड़ देता है। और यहाँ पे वो मोटा तो काफ़ी ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाता है। वो कहता है प्लीज़ प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे कुछ भी नहीं पता, किसी भी चीज़ के बारे में नहीं पता। लेकिन जैसे वो डीमन उसकी दूसरी फिंगर तोड़ने ही वाला होता है तभी वो मोटा कहता है कि मैं सब कुछ बताने के लिए रेडी हूँ जो तुम पूछना चाहते हो मुझसे, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। वो गर्ल अपने डीमन को रोकती है और उस मोटे से पूछती है कि मुझे बताओ क्या तुम किसी और हेल्थ क्रिएटर के बारे में जानते हो। वो मोटा बिजनेसमैन के बारे में बताता है और तभी वो गर्ल कहती है क्या इसके अलावा तुम किसी और के बारे में जानते हो। वो मोटा कहता है नहीं, अब मेरे पास कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि अगर मैं तुम्हें सारी बातें बता दूंगा जो तुम मुझसे पूछना चाहती हो तो तुम मुझे छोड़ दोगी, तो प्लीज प्लीज अब मुझे छोड़ दो। तो वो मोटा सच में बेहोश ही होने वाला था। वो गर्ल कहती है मुझे तुमसे कोई भी मतलब नहीं है लेकिन मुझे उसके बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए, मुझे और इन्फॉर्मेशन चाहिए। तभी वो गर्ल उसके नाम से ही इन्फॉर्मेशन निकलवाती है। तभी उसको पता लगता है कि ये तो बहुत ही बड़ी कंपनी का मालिक है और ये तो एक पब्लिक फिगर है, इसीलिए इसका छुपना तो काफी ज्यादा मुश्किल है, तो हम इसको काफी जल्द ही ढूंढ लेंगे। वो कहती है कि हमें जल्द से जल्द इसे ढूंढना ही होगा। तभी वो अपने डीमन को कहती है चलो इसे ढूंढने के लिए निकलते हैं। उसके बाद हम देखते हैं बिजनेसमैन, डिटेक्टिव और विक्रम को। यहाँ पे विक्रम ने बिजनेसमैन से पूछा था उस पर्सन के बारे में जिसको उसने ढूंढना है, लेकिन यहाँ पे तो वो बिजनेसमैन बोलता है कि मुझे तो उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन पता ही नहीं है। लेकिन आर्किटेक्ट को जिसने भी किडनैप किया है अगर वो उससे टॉर्चर करके पूछेंगे तो वो लोग मुझे सिर्फ और सिर्फ पब्लिक में ही ढूंढ सकते हैं, वो लोग मेरे ऊपर पब्लिक में ही अटैक करेंगे, इतना तो मुझे पता है। हम उस गर्ल को देखते हैं जो कि अपनी टीम से पूछती है कि क्या तुम जीतने के लिए रेडी हो। तभी वो लोग बोलते हैं हाँ। उसके बाद हम उसकी बैक स्टोरी देखते हैं। पार्किंग में काफी ज्यादा लोगों को देखते हैं जो कि जमीन में पड़े होते हैं और उनके मुंह से तो खून निकल रहा होता है। एक तो ऐसा लग रहा था कि जैसे यहाँ पे अभी गैंग फाइट हुई है। तभी एकदम से वहाँ पे एक पर्सन आता है, वो चिल्ला के बोलता है, वो अपना चाकू निकालता है और बोलता है कि तुम लोग जो भी तुम बचे हो ना, तुम जिंदा नहीं रह सकते, तुम्हें मार के ही रहूंगा। तभी वहाँ पे एक व्हाइट शर्ट वाला पर्सन आता है और बैट लेता है और उसके मुंह पे जोर से मारता है और हाँ अब यहाँ से हिलियो मत, नहीं तो तेरा तो काफी ज्यादा बुरा हाल कर दूंगा मैं। हम देखते हैं पार्किंग में एक कार आती है, वहाँ से एक पर्सन निकलता है जो कि बॉस होता है, यानी कि उस पर्सन का बॉस जिसको व्हाइट शर्ट वाले पर्सन ने नीचे गिरा दिया था। अभी वो व्हाइट शर्ट वाला पर्सन कहता है चलो फाइनली तुम यहाँ पे आ तो गए, मुझे तुमसे हिसाब किताब बराबर करना है अभी। यहाँ पे वो व्हाइट शर्ट वाला पर्सन तो एकदम काम था, एकदम मतलब ऐसे लग ही नहीं रहा था कि वो भी फाइट करके आया और उसके फेस पे डर तो बिल्कुल भी नहीं होता है। वो पर्सन व्हाइट शर्ट वाले पर्सन को बोलता है कि तुम आखिरकार तुम मेरे एरिया में कर क्या रहे हो, और वैसे तो मुझे तुमसे एक क्वेश्चन पूछना है। तभी उसका असिस्टेंट वहाँ पे एक व्हील चेयर पे एक पर्सन को लेकर आता है। तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुमने इसके साथ ऐसा क्यों किया? तुमने इसे इतनी बुरी तरीके से मारा है कि अब तो ये कभी भी खड़ा नहीं हो सकता, ना ही चल सकता है। वो गैंग लीडर बोलता है कि उस लड़की को लेकर आओ। क्या आपको पता है कि ये गर्ल कौन थी? ये गर्ल उस लीडर की बेटी थी, ये 7 साल की थी। तभी वो पर्सन बोलता है उसे, तुम्हारे फादर को किसी चीज का हिसाब बराबर करना है, हो सकता है कि तुम उसे माफ करो या ना करो, लेकिन बड़ी होगी तुम समझ जाओगी। तभी वो एक नाइफ निकालता है और उसके पैर में मार देता है। यहाँ पे तो उसकी लेग से काफी ज्यादा खून निकल रहा होता है। कहता है अब हम इस चीज का फैसला आंख के बदले आंख वाले रूल से ही करेंगे। जैसा कि मैंने तुम्हारे सक्सेसर के पैर काट दिए थे और वो चलने के लायक बिल्कुल भी नहीं बचा है, अब सेम चीज मेरे सक्सेसर के साथ भी हो रही है। अभी वो व्हाइट शर्ट वाला पर्सन बोलता है अबे यार सच में ये इतना ज्यादा पागल है, इसने तो अपनी बेटी तक को नहीं छोड़ा भाई। उसके बाद वो उस गर्ल का फादर वहाँ पे जितने भी पर्सन होते हैं उन सभी को मार देता है। जब वो गर्ल बड़ी होती है, यानी कि उसकी बेटी जब बड़ी होती है, तो वो व्हील चेयर पे होती है और वो कभी भी नहीं चल सकती। तभी उसकी मुलाकात होती है उसके डीमन से। तभी उसका डीमन उसे कहता है कि तुम चाहो तो मैं तुम्हारे फादर को मार सकता हूँ अगर तुम मुझे अपने साथ रख लेती हो तो। फिर वो गर्ल मान जाती है और कहती है सबसे पहले मुझे मेरे फादर के रूम में लेके चलो। और जैसे उसका फादर देखता है कि वो वहाँ पे आई है तो वो बोलता है कि तुम मुझसे दूरी रहो, तुम मेरे पास बिल्कुल भी मत आना। वो गर्ल हंसती है
और कहती है अब फाइनली अब वो घड़ी आ गई है कि मैं तुमसे बदला ले सकती हूँ। वो गर्ल अपनी चाबी निकालती है जो कि एक्टिवेट हो चुकी होती है। तभी उसके बाद वो अपने फादर को नरक में भेज देती है। उसी के साथ वहाँ पे जो उसके फादर के सर्वेंट होते हैं उन सभी को भी मार देती है। उसके बाद वो इस ग्रुप की लीडर बन चुकी होती है। लेकिन अगर हम बात करें बिजनेसमैन की तो वो तो काफी ज्यादा अमीर है, उसके पास तो काफी ज्यादा फेम है और लेकिन वो काफी ज्यादा डेंजरस भी है। लेकिन उस बिजनेसमैन के कंपैरिजन में हम बात करें इस गर्ल की, यहाँ पे वो सभी को कंट्रोल कर सकती है और यहाँ पे सभी के सभी उसकी बात भी मानते हैं। हाँ, मुझे पता है कि आप लोग सोच रहे होंगे कि वो तो व्हील चेयर पे थी तो वो क्या ही बिगाड़ सकती थी उनका, लेकिन उसके पास डीमन था जो कि काफी ज्यादा खतरनाक था। जो भी उसके साथ कुछ भी गलत करने की कोशिश करता था तो वो डीमन उसको जाके मार देता था। इसीलिए उसके डर से कोई भी उसकी बात को टालता नहीं था। जो वो कहती थी सेम वैसे ही वो काम करते थे। तभी उस गर्ल के पास एक नोटिस आता है जहाँ पे सब कुछ लिखा होता है कि कब वो बिजनेसमैन कहाँ जाएगा, क्या करेगा। उस नोटिस में ये भी लिखा था कि वहाँ पे एक पार्टी है जहाँ पे काफी अमीर पर्सन आने वाले हैं। इसीलिए वो गर्ल अपने सारे मेंबर्स को रेडी कर लेती है। उस गर्ल का डीमन कहता है कि क्या इसको हम छोड़ दें या मार दें। तभी वो गर्ल कहती है इसको मार दो। लेकिन वो मोटा चिल्लाते हुए कहता है यार ये तो गलत बात है, तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें इन्फॉर्मेशन दूंगा तो तुम मुझे छोड़ दोगी। लेकिन वो गर्ल उसके पास आती है और कहती है अगर मैंने तुम्हें छोड़ भी दिया तो तुम्हें वो सब करना होगा जो मैं तुम्हें कहूंगी, नहीं तो मैं तुम्हें मार सकती हूँ। अब ये डिसीजन तुम्हारा है कि तुम जिंदा रहना चाहते हो या मरना चाहते हो। यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये आता है कि क्या वो गर्ल बिजनेसमैन को मार देगी, क्या उसे वो बिजनेसमैन वहाँ पे मिलेगा या फिर वो उस मोटे को भी मार देगी, क्या होगा।